हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबको ठीक होना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक नई जानकारी के साथ। आज मैं जिस विषय पर अपने चैनल पर बात करूंगी वो काफ़ी हॉट टॉपिक बना है, काफ़ी चर्चा का विषय है। वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, इस कोविड की वजह से। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कि अमेरिका में छोटे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दी गई। मैं कैसे दी गई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी इंडिया में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और मैं कह रही हूँ कि कैसे दी गई, क्योंकि यहाँ पे अब इन पर्सन स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट क्या हो गई है, स्टार्ट भी हुई और बंद भी हो गया। अभी समर वेकेशन चल रहा है, बट कुछ समर प्रोग्राम भी चल रहे हैं, वो भी इन पर्सन चल रहे हैं। मेरा मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बड़े क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें किसी का कोई वश नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन दी गई। क्योंकि कहा गया है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दी गई, बट मानना पड़ेगा टीचर्स लोगों को, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या करिकुलम अपनाया और कैसे पढ़ाया। मैं आपको प्री स्कूल एजुकेशन का एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसी शिक्षा प्रणाली सही थी कि नहीं और आप लोगों के बच्चे किस तरीके के ऑनलाइन एजुकेशन पा रहे हैं, आप उसको भी शेयर करिएगा। यहाँ पे आधे घंटे का एक स्मॉल ग्रुप चलता था और आधे घंटे का एक लार्ज ग्रुप क्लास चलती थी और आधे घंटे की एक प्ले डेट क्लास चलती थी। वो हफ्ते में 5 दिन, मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 5 दिन दी जाती थी और 2 दिन टीचर और 2 बच्चों के साथ। आधे घंटे का स्मॉल ग्रुप जो होता था उसमें एक टीचर 3 या 4 बच्चे होते थे। उन्होंने छोटा छोटा ग्रुप बनाया कि जिससे हर बच्चे से बात कर सकते हैं, हर बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं और हर बच्चे की बात को सुन सकते हैं। दूसरा था लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप में एक टीचर या 2 टीचर, कभी कभी 2 टीचर। स्टार्टिंग में लार्ज ग्रुप में 2 टीचर होती थी, बट बाद में लार्ज ग्रुप में 1 टीचर थी और उसमें 8 या 9 बच्चे होते थे। और प्ले डेट में जिसका मन करे वो ऑप्शनल था, जिसका मन करे ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे। आधे घंटे का टाइम होता था। वो मेरे बेटे का टाइम था 8:30 से 9 बजे तक स्मॉल ग्रुप था। उसके बाद 10:30 से 11 बजे तक लार्ज ग्रुप रहता था। फिर 1:30 से 2 बजे तक प्ले डेट क्लास रहती थी। ये हफ्ते में 5 दिन होती थी और एक क्लास हफ्ते में 2 दिन चलती थी जिसमें एक टीचर और 2 बच्चे रहते थे। वो हफ्ते में 2 क्लास चलती थी। स्मॉल ग्रुप में टीचर कैसे पढ़ाती थी, एक बोर्ड पे वो सारा स्केड्यूल लिख लेती थी और बच्चों को बताती थी कि पहला वो होगा हेलो सॉन्ग। हेलो सॉन्ग करने का उनका मेन मोटिव था जिससे कि सारे बच्चे, सभी बच्चे का नाम जान जाएं, टीचर का नाम जान जाएं और साथ में सॉन्ग भी शुरू करें। तो हेलो सॉन्ग से साथ में सॉन्ग भी सिंग करें, इसलिए वो हेलो सॉन्ग से स्टार्ट करती थी। इससे सारे बच्चे एक दूसरे का नाम भी जान गए थे। दूसरा था क्वेश्चन ऑफ द डे। वाई से या व्हाट से स्टार्ट होते थे, जैसे व्हाट्स योर फेवरेट कलर एंड वाई डू यू लाइक दिस कलर। इस तरह के क्वेश्चन होते थे। शुरू में टीचर पूछती थी, फिर कुछ दिन के बाद वो सारे बच्चों एक एक करके, मतलब आज इस बच्चे का टर्न है, वो सारे बच्चों से क्वेश्चन करेगा और वो बच्चा आंसर देगा। फिर तीसरा रहता था कि वो स्कूल से काफ़ी सामान देती थी बच्चों को पढ़ने के लिए। स्कूल से बच्चों को बीच बीच में लर्निंग किट्स मिला करती थी, उससे रिलेटेड वो चीज़ें कराती थी। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो इसी बॉक्स में पूरा सामान भर के दी थी। जैसे ये है, अभी तो पुराना कर दिया है मेरे बेटे ने, रिलेटेड उनको नंबर से याद कराने के लिए कि आज इसका यूज होगा, ये करना है। कभी साइंस से रिलेटेड करवा देती, पहले ही ईमेल कर देती थी कि अब मैं आज इस पे काम करवाऊंगी। ये था मेजरमेंट वगैरह सिखा रही थी। इसको भी दी थी कि बच्चे जो है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए दी थी। प्ले डो वगैरह दी थी। इसमें होता था कि कभी जो है शेप सिखाती थी कि चलो इससे स्क्वायर बनाओ, इससे सर्कल बनाओ, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए दी थी। छोटे छोटे बीट्स दी थी कि इससे ब्रेसलेट बनाओ। उनका मानना होता है कि अगर ये स्कूल में भी होता है, उनका मानना होता है कि इससे अगर बनाएंगे तो बच्चों का ये
मजबूत होगा, जिससे आगे चल के उनको लिखने में अच्छा होगा। फिर उसके बाद होता था टॉक टाइम। वाइट बोर्ड पर कभी कोई मैन बनवाई है, एक एक करके सभी बच्चों से पूछती थी कि इसमें क्या है, फिर लास्ट में वो बाय सॉन्ग कर देती थी। ये होता था स्मॉल ग्रुप में। लार्ज ग्रुप में होता था बुक, बच्चों के लिए बुक पढ़ती थी। तो कभी जो है ऑनलाइन वो अपनी स्क्रीन शेयर कर देती थी कि ये बुक पढ़ रहे हैं, और बाद में बच्चों से उसके बारे में पूछती थी कि इसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा, और उसमें सॉन्ग भी करती थी, थोड़ा एक्सरसाइज भी करती थी ये सब लार्ज ग्रुप में होता था। और प्ले डेट क्लास में भी कुछ ऐसे प्लेइंग तरीके का, जो भी आज के समय में स्कूलों में बच्चों के लिए, प्री स्कूल में बच्चों के लिए किया जाता था, वो सब करती थी। लेकिन जिस तरीके से काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाया उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को, जो इस छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बांट के पढ़ाती थी, 2-2 बच्चों का कराती थी, कि जिससे वो केयरिंग शेयरिंग सीखें, एक दूसरे को सुनना सीखें। कि जब एक बच्चा बता रहा है, एक बच्चा टीचर को कुछ बता रहा है, तो दूसरा बच्चा बैठकर उसको वेट करे, तब उसके बाद उसका टर्न आए तो वो बताए। ये सब करने के लिए उन्होंने 2-2 बच्चों की क्लास स्टार्ट की। ऐसी थी यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन। और मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने एक ऐप इंस्टॉल करवाया था, शीशा करवाया। क्या था? आईपैड। देखिए, ये है आईपैड। ये आईपैड इन लोगों को स्कूल की तरफ से मिला था। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी समर वेकेशन जब स्टार्ट हुआ तो इसको जमा करा लिए। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं। ये सारे एप्लीकेशन स्कूल की तरफ से इंस्टॉल करके दिए थे। इसमें शीशा है, जिसमें वो काम देती थी बच्चों को करने के लिए। एपिक है, ये बुक है, फ्री में पढ़ सकते थे। सब बच्चों की अपनी अपनी इसमें प्रोफाइल बनाई थी। ये सब करवा सारे शेप दी थी, सारे शेप वगैरह दी थी कि इससे बच्चे शेप सीखें। फिर स्कूल से कुछ दिन बाद विंटर किट मिला था। ये कुछ पेपर ऊपर ऐसे बहुत सारे कलर पेपर थे, आर्ट करने के लिए कलर पेपर मिले थे। ये था कि इसमें घर में बच्चों को क्या कराना है, इसे देख के कैसे पढ़ाना है, ये सारा चीज़ शेयर किया था कि ऐसे कराना है। इसमें था राइटिंग कराने के लिए कि ऐसे करना है, ABCD का। साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया। ये 10 फ्रेम का, इससे वो काउंटिंग करवाती थी। ये दिया था कि इसमें काउंटिंग करना है, और ये सारी चीज़ें इस पे वर्क कराती थी। ये मूड मीटर्स है, इसमें पूछती थी कि कैसा फील कर रहे हो। लास्ट में जब उन्होंने आईपैड जमा करवा लिया तो समर के लिए लर्निंग किट्स दिया था। इसमें सारे स्टडीज़ मटेरियल हैं, ये सब कलर है, कुछ नोटबुक हैं, ये सारी चीज़ें दिया था। यहाँ का ऑनलाइन एजुकेशन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। आगे भी मैं यहाँ के बारे में कई सारी वीडियो बनाऊंगी और अपडेट करती रहूँगी। तो घर बैठिए आप यूनाइटेड स्टेट का मज़ा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।